हेलो, वेलकम यू ऑल टू लॉ सीखो। तो आज हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारा आज का पहला टॉपिक है काफी सीरियस इशू पे है, दैट इज रिगार्डिंग द पोलाची सेक्सुअल असॉल्ट केस। अब ये पोलाची सेक्सुअल असॉल्ट केस जो है ये अपने आप में हमारी कंट्री पे, हमारे एज अ कम्युनिटी हम बार बार फेल होते हैं और ये उसी का एग्जाम्पल है। क्या हुआ था पोलाची में? पोलाची एक प्लेस है तमिलनाडु में, यहाँ पर मल्टीपल वुमेन्स के साथ में कंटिन्यूसली सेक्सुअल असॉल्ट, रेप हो रहे थे फ्रॉम 2014। 2014 से इंसिडेंट कंटिन्यूसली चलते रहता है टिल फरवरी 2019। अब यहाँ पर एक सर्टन ग्रुप ऑफ मैन जो है ये वुमेन, अलग अलग एज की वुमेन के साथ में यहाँ पर रेप कर रहे थे। अब यहाँ पर ये जो रेप हो रहा था इसका एक जो पर्टिकुलर अगर हम देखें तो किस तरीके से ये पूरा क्राइम हो रहा था, तो यहाँ पर जो भी एक्यूज पर्सन थे, अब तो क्रिमिनल्स हो गए हैं बिकॉज नाउ दे आर कन्विक्टेड। तो ये जितने भी क्रिमिनल्स थे ये वुमेन के साथ में सेक्सुअल असॉल्ट करते थे, गैंग रेप करते थे और उनका वीडियो बनाते थे। और वीडियो बनाने के बाद में उन्हीं वीडियो को उन वुमेन को बता के, उनको समाज का डर दिखा के, उनको ये बता के आपकी कितनी समाज में बेइज्जती होगी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बता के उनको ब्लैकमेल करते थे उनके उस वीडियोस को बता के जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। और फिर उन्हीं वीडियो को बता के अगेन एंड अगेन उनका एब्यूज और एक्सटॉर्शन किया जाता था। अब ये सारी चीज सामने आई है 2014 से, ये चीजें चल रही थी। ग्रुप ऑफ मैन, 9 लोगों का ये ग्रुप था, मैं कहूंगा ये गैंग था, ठीक है। कंटिन्यूसली इंसिडेंट चलता है। फरवरी 2019 में ये सामने आता है आफ्टर अ पुलिस कंप्लेंट। और ये पुलिस कंप्लेंट आने के बाद पता चलता है कि 6 सालों से कैसे मल्टीपल वुमेन के साथ में यहाँ पर अब्यूज हो रहा था, सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा था, जबरदस्ती गैंग रेप हो रहा था और ऊपर से ब्लैकमेलिंग भी हो रही थी। और एक और एंगल इसमें तब निकल आता है, तब पता चलता है कि जितने भी इसमें क्रिमिनल थे उसमें से बहुतों के पॉलिटिकल लिंक्स भी है, जिसके कारण स्टार्टिंग में इस मैटर में काफी ज्यादा डिले भी देखने को और पुलिस इनएक्शन भी देखने को मिलता है। तो होता यह है कि पुलिस इनएक्शन एंड आइडेंटिटी लीक ऑफ सर्वाइवर कॉस्ट आउटरीच। तो यहां पर होता ये कि पहले पुलिस जो है वो एक्शन लेने से काफी ज्यादा यहाँ पे रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं उनके। और साथ ही साथ होता ये है कि जो विक्टिम थे, जो सर्वाइवर थे, उनकी भी आइडेंटिटी जो है वो लीक कर दी जाती है कि उनकी बदनामी होंगी और वो ऑटोमेटिक इस केस से पीछे आ जाएंगे। लेकिन फिर भी सर्वाइवर्स, विक्टिम जो है वो हिम्मत दिखाती है और थ्रू आउट ये केस में बनी रहती है। सबसे पहले ये केस जो है वो सीआईडी के पास में होता है, जो क्राइम ब्रांच सीआईडी के पास में होता है। उसके बाद में पब्लिक आउटरीच के चलते हुए ये केस सीबीआई को ट्रांसफर हो जाता है, जिससे ये इंडिपेंडेंट हाथ में चले जाता है। अब यहाँ पर ये सीआईडी टू सीबीआई जाने की भी जो कहानी है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द पब्लिक आउटरीच। अगर पब्लिक यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करती तो शायद ये स्टेट की इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास में रह जाता और शायद इसमें इतनी जल्दी रिजल्ट भी नहीं आता। सीबीआई के पास में जब मैटर गया, सीबीआई ने 1500 पेजेस की चार्जशीट फाइल करी और उसके साथ साथ 48 विटनेस थे, 350 डिजिटल एग्जिबिट्स थे। तो जस्ट इमेजिन कितने बड़े लेवल पे, कितना एक ट्रेजिक इवेंट हुआ होगा उन सारे सर्वाइवर्स के साथ में, विक्टिम के साथ में। अच्छी बात यहाँ पर ये रहती है कि जितने भी विटनेसेस है उसमें से कोई भी हॉस्टाइल टर्न नहीं होता है, कोई भी अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं करता है। जो स्टेटमेंट सीबीआई को दी थी वही स्टेटमेंट कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि विटनेस को जिस तरीके से प्रोटेक्शन दिया और उनकी जिस तरीके से काउंसलिंग हुई, क्योंकि पॉलिटिकल लिंक आने के बाद में बहुत सारे विटनेस जो है वो पीछे आ जाते हैं। स्टिल यहाँ पर कोई भी विटनेस पीछे नहीं आया, हॉस्टाइल नहीं हुआ और उनको बराबर प्रोटेक्शन मिला। तो कहीं ना कहीं पब्लिक आउटरीच ने बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करा। अब यहाँ पर प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? जो सारे के सारे 9 एक्यूज थे, ठीक है, दे गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मई 13 को महिला स्पेशल कोर्ट जो है, इस महिला स्पेशल कोर्ट ने यहाँ पर सारे के सारे एक्यूज को यहाँ पर कन्विक्ट करा अंडर 2 सेक्शंस, स्पेशली 2 वेरी स्ट्रिक्ट सेक्शन, दैट इज, उसके अलावा भी और भी सेक्शंस, लेकिन दो जो मेन सेक्शन है दैट इज 376D दैट डील्स विद द गैंग रेप, जो 2013 में निर्भया केस के बाद में आया था। और उसके साथ में 376(2)(9 जो कि एक ही वुमेन पे अगर रिपीटेड रेप हो तो उसके लिए ये सेक्शन है। और साथ ही साथ तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट के भी काफी प्रोविजन इन पे लगाए गए। अब यहाँ पे 1 to 5 लाइफ टर्म ऑन ईच पर्सन, किसी किसी पे ट्वाइस, थ्राइस,
4 टाइम्स, ठीक है, लाइफ टर्म्स लगे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी रेमिशन की गुंजाइश नहीं है। यहाँ पर साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं, सर्वाइवर को भी 85 लाख कॉम्पनसेशन अवार्ड किए हैं कोर्ट ने। सो कोर्ट का भी अपने आप में काफी एक बड़ा रोल रहा, काफी प्रोग्रेसिव जजमेंट था। अब सर्वाइवर, अब ये केस कैसे अनर्थ होता है, ठीक है, कैसे ये पुलिस के सामने जाता है, कौन कंप्लेन फाइल करता है। सो एक 19 ईयर्स की कॉलेज गर्ल जो है उसके साथ में इंसिडेंट होता है। वो हिम्मत करके अपनी सारी स्टोरी जो है वो अपने ब्रदर के साथ में शेयर करती है और उसके बाद में उस विक्टिम की फैमिली हिम्मत दिखा के पुलिस के पास में जाती है। दे रजिस्टर द कंप्लेन और धीरे धीरे ये पूरा इंसिडेंट सामने आता है कि कैसे 6 सालों से ये 9 क्रिमिनल्स जो है वुमेन को, अलग अलग एज की वुमेन को यहाँ पर हरास कर रहे थे। उसके साथ में बहुत सारे थ्रेट्स फिर भी विक्टिम्स को दिए गए और फाइनली 8 सर्वाइवर्स जो है वही इस केस में खड़े रहे। उसके अलावा भी और भी सर्वाइवर्स थे, बट ड्यूटी समाज क्या बोलेगा, ठीक है, उन पे अलग अलग पॉलिटिकल प्रेशर के कारण, उनकी फैमिली के प्रेशर के कारण वो सामने नहीं आ पाई। बट गुड थिंग वाज दैट कि कोर्ट हैव फॉलोड द वेरी स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स हियर्स एंड दे डिनाइड बेल टू ऑल द एक्यूज्ड। उसके अलावा गुंडास एक्ट जो है वो भी इन्वोक किया इस पर्टिकुलर मैटर में। नाउ एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, दिस इज अगेन अ वेकअप कॉल फॉर अस. This is wake up call for our enforcement agency. This is wake up call for our criminal justice system. कि 6 साल तक इंसिडेंट चलते रहा। ये तब होता है जब निर्भया जैसे केस हमारे कंट्री में हो जाता है, शक्ति मिल जैसा केस हमारी कंट्री में हो जाता है, ठीक है, जहां पे हम बिल्कुल नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है उन लोग, उन सारे क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया है या गैंग रेप किया हुआ है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पुलिस लैप्स, पॉलिटिकल प्रेशर को देखते हुए यहाँ पर ये केस इतने लंबा चला। 6 साल लग जाते हैं इस चीज को सामने आने के लिए। उसके अलावा एक और चीज, ड्यू टू पॉलिटिकल कनेक्शंस, यहाँ पे बहुत सारे विक्टिम की जो है वो आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। तो जरूरी है यहाँ पर पुलिस को भी सेंसिटाइज करना, जेंडर सेंसिटिव पुलिसिंग की जरूरत है। सर्वाइवर की डिग्निटी के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हमारे पास में प्रोविजन है, लेकिन क्या वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं? आज भी अगर कहीं पर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का केस होता है, गैंग रेप होता है, तो हमें दिखता है कि बैनर्स, बड़े बड़े बैनर्स लेकर, ऑल दो इंटेंशन इज क्लियर, बड़े बड़े बैनर्स लेकर वहां पे मार्च हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। ये पुराना आईपीसी भी कहता था हमारा, और न्यू बीएनएस भी इसी बारे में कहता है। अब यहाँ पर जो चीज के कारण ये मैटर सामने आ पाया और जस्टिस मिल पाई वो थी सिर्फ पब्लिक आउटरीच, साथ में लीगल एक्टिविज्म और सर्वाइवल रेसिलियंस। इस पर हमें और भी काम करने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये वर्डिक्ट जो है, वर्डिक्ट काफी जल्दी आया, महिला कोर्ट ने इसे बहुत सीरियसली लिया। तो यहाँ पे वर्डिक्ट जो है ये अपने आप में इट मार्क्स द जस्टिस, बट इसके साथ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिस्टम में अभी भी रिफॉर्म्स की जरूरत है, कि ऐसे इंसिडेंट हो ना, और होते हैं तो जल्दी से जल्दी ये सामने आए कि और ज्यादा यहाँ पे विक्टिम्स का नंबर ना बढ़ता जाए। नाउ सेकेंड आर्टिकल जो है हमारे, अब ये जो सेकेंड पर्टिकुलर टॉपिक है, दिस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल that was published in the Hindu that talks about how the judiciary maintains accountability. This article is written by CBP Srivastava, तो इसमें बहुत सारे पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। नाउ एज अ जुडिशियल एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अलग अलग व्यूज को समझना और उनको एनालाइज करना। अब ये जो पर्टिकुलर केस है, दिस केस केम इन द लाइट ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, जिसमें गवर्नर का असेंट देने का जो लिमिट है दैट वाज सेट बाय द कोर्ट, बाय डिवीजन बेंच ऑफ द कोर्ट। इवन अगर बिल जो है वो गवर्नर से प्रेसिडेंट को भी रिफर किया जाता तो उस केस में भी एक टाइम लिमिट में प्रेसिडेंट हैव टू गिव द असेंट। अभी ऐसा क्यों केस फाइल हुआ? बिकॉज गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के पास में कुछ बिल पिछले 1-2 ईयर्स से पेंडिंग थे, एंड some bills were withheld by him and few was referred to the president for the president's assent. अब प्रेसिडेंट के असेंट में भी यहाँ पे प्रेसिडेंट की तरफ से भी पेंडिंग था, उसको लेकर स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर इसको ही लेकर जो जजमेंट आया, उस जजमेंट को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है कि क्या सच में जुडिशरी के पास में ये पावर है। और उसी लाइन में उसी लाइन में वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जो है, he given a remark on the judiciary. So he said कि judiciary is acting as a super parliament and they are not accountable.
अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट, और उसके बाद में जो सेकंड पर्सन आता है इन द लाइन दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कमेंट आना रिगार्डिंग द जुडिशरी इज इन इटसेल्फ इज अ वेक अप कॉल। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल डिस्कस करता है। ठीक है, नाउ इस आर्टिकल में स्टार्टिंग में दे हैव गिवन दैट कि ऑल द जुडिशियल पावर, ठीक है, जो भी जुडिशरी के पास में आती है दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। And there is one more case, that is L. Chandra Kumar versus Union of India case, very famous case in administrative law, that says that affirms the judicial independence within constitutional limit. कि judiciary के पास में independent होंगी, but it will be under the constitution limit, it will be under the boundaries of the constitution, and judges cannot override the separation of power that is given under Article 50. आर्टिकल 50 को ये क्रॉस नहीं कर सकते, उसमें जो लिमिट सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें उस सेपरेशन ऑफ पावर को आप क्रॉस नहीं कर सकते, एंड इफ यू आर डूइंग दैट देन देयर इज चेक्स एंड बैलेंसेस आल्सो। द यूनियन लेजिस्लेचर हैव द पावर टू impeach the judges of the Supreme Court and the High Court on the ground of misbehavior and constitutional violation. तो यहां पर पावर है बट विद इन द लिमिट्स है, और अगर लिमिट क्रॉस होती है तो चेक्स एंड बैलेंस भी है। तो इस आर्टिकल में स्टार्टिंग में इस चीजों के बारे में बात करिए। देन आफ्टर दैट द सेकंड थिंग कि प्रेसिडेंट की पावर लिमिट हुई है यहाँ पर, सो वेदर देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। सो फॉर दैट इन दिस आर्टिकल इट वाज मेंशन्ड दैट कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट गिवन अंडर आर्टिकल 52, 53, 79। ठीक है, पार्लियामेंट के भी हेड होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी हेड होते हैं। he give the assent to the bill, ठीक है, and it is a constitutional obligation tied to a popular sovereignty. Now delayed assent undermine the democratic will. अब यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेसिडेंट की टू गिव द assent to the bill, ठीक है, अगर वो इसको होल्ड करके रखते हैं तो इट विल गो अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक विल। दिस वाज गिवन इन दिस आर्टिकल, और इसीलिए इस लॉजिक के चलते हुए उन पर लिमिट्स लगा सकते हैं, and it will not violate the constitutional dignity of the post of president. अगर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी कैन स्टेप इन एंड दे कैन पुट सर्टेन लिमिट्स। सो द क्वेश्चन इज कि क्या जजेस के पास में यह पावर है कि वो प्रेसिडेंट पर लिमिट लगा सकते हैं? ठीक है, तो द क्वेश्चन अगेन इज दैट वाज रेज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट आल्सो एंड द क्रिटिक्स आल्सो कि वेदर जजेस आर अबव द लॉ। सो द आंसर गिवन इन दिस आर्टिकल इज नो, जजेस आर अकाउंटेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. They have to uphold the rule of law also. All authorities, including judges, are subject to this rule of law. And Parliament have the option to make the legislation that can override any judgment. और ये काफी बार हुआ भी है, to reinforce the popular sovereignty. और साथ ही साथ, as we already discussed, they have the power to impeach the judges if they are not working as per the constitution, misbehavior. Now judiciary is the guardian of the constitution. So judiciary, so in article further the author said कि courts ensure the constitutional order and protection of rights. तो कोर्ट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है कि नहीं, दे हैव टू इंश्योर दैट एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द राइट्स. So Article 142, Supreme Court can do the things to deliver the complete justice, to meet the end of the complete justice. And the responsible remark from constitutional authorities are essential. So all actors, judges, politicians, citizens, ठीक है. So the bottom line में this article concludes that कि all the actors, whether they are judges, politicians or citizens, they must protect the democratic and constitutional values. And Supreme Court have done the thing in that line only. So this was the article. This was just an opinion regarding this particular thing. Now, when I am recording this particular video, already there is one development. The development is that कि under Article 143, the President have the power to take the advisory legal opinion from the Supreme Court regarding any particular issue. इस 143 को इन्वोक करते हुए now President have put 13 questions regarding this particular case, that was State of Tamil Nadu versus Governor of Tamil Nadu. And on 13 questions में main जो gist है that is कि whether judiciary have the power to limit whether they have the power to limit or to set a limit on the assent of the President.
उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी कि वेदर सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर क्या इस चीज से वॉयलेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे 13 क्वेश्चन जो है दैट वाज पुट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट नाउ। अब इसके लिए नई बेंच कॉन्स्टिट्यूट होंगी, वेदर सुप्रीम कोर्ट, अब नाउ सुप्रीम कोर्ट वेदर दे विल एंटरटेन दिस पर्टिकुलर थिंग और नॉट, दिस विल बी द इंटरेस्टिंग थिंग। सो नाउ I'll say कि now a new story is taking the shape in our jurisprudence, in our constitutional, ठीक है, it will become the constitutional landmark after this. So let's see what happened. Whatever will be the development, will update you. So thank you so much for listening me. Stay tuned to Law Sikho.